दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री के जीवित रहते हुए पुरुष और पुरुष के जीवित रहते हुए स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। तो क्या यदि कोई व्यक्ति किसी विवाहित पुरुष के जीवन काल में स्त्री या स्त्री के जीवन काल में विवाहित पुरुष यदि शादी कर लेता है तो क्या इसके लिए कोई दंड का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन पेनल कोड की धारा 494 1 जुलाई 2024 को जो नया कानून भारत में लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 82 के तहत होता है, उसके लिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। हालांकि नए कानून BENS में इस दंड को 10 साल तक बढ़ाया गया है यदि कोई व्यक्ति यह बात छुपाते हुए शादी करता है कि वह पहले से शादीशुदा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जुलाई 2024 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में इस प्रकार के मामले को निर्णीत किया है। इस मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि एक महिला ने अपने पति के जीवित रहते हुए दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और इस शादी से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बात की जानकारी होने पर पूर्व पति ने उस महिला और पुरुष के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर किया, जिसमें मामले की ट्रायल के पश्चात न्यायालय ने यह माना कि उन्होंने जो शादी की है वो बिना तलाक के की थी, जिसमें उनकी दोष सिद्धि की गई और दोनों को 1-1 साल के लिए दंडित किया गया। इस मामले की अपील सेशन न्यायालय में हुई और सेशन न्यायालय ने इस मामले को पलटते हुए दोनों पक्षों को बरी कर दिया, जिसके विरुद्ध पूर्व पति हाईकोर्ट के समक्ष गया और हाईकोर्ट ने इस मामले में दोष सिद्धि तो मानी, लेकिन उनका दंड केवल उस दिन के न्यायालय के उठने तक के लिए, यानी कि 3-4 घंटे के लिए दिया, जिससे एग्रीव्ड होकर पूर्व पति माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब हाई कोर्ट ये मान चुका था कि ये इस प्रकार की शादी इलीगल है और उसमें दोष सिद्धि भी न्यायालय मान चुका था, तो इस प्रकार का जो दंड 1 दिन के लिए दिया गया वो अपर्याप्त था। तो इस मामले में संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दंड के हिस्सा तक उस फैसले को संशोधित करते हुए दोनों पक्षों को, यानी कि उस महिला को जो पूर्व पति की पत्नी थी और वह पुरुष जिसने उस शादीशुदा महिला से शादी की, उसके लिए 6-6 महीने की सज़ा दी। लेकिन इसमें चूँकि बच्चे की उम्र 5-6 साल थी, इसलिए मानवता के लिहाज से कोर्ट ने उसका जो सज़ा के बिंदु पर यह निर्णय दिया कि दोनों पति और पत्नी सज़ा को क्रमवार, यानी कि पहले पति न्यायालय के समक्ष सरेंडर करेगा और 6 माह की सज़ा वह पूरी करेगा, तब तक उस बच्चे का पालन पोषण उसकी माता करेगी। उसके पश्चात सज़ा पूर्ण होने के बाद 2 वीक के पश्चात वह महिला न्यायालय के समक्ष सरेंडर करेगी। उसके पश्चात उसको 6 माह की सज़ा पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए बिना तलाक के दूसरी शादी करता है तो भारतीय दंड संहिता और अब भारतीय न्याय संहिता के तहत वह दोषी करार दिया जाकर उसको सज़ा से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।